दोनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की जनता, हरियाणा की जनता जनार्दन ये तय कर देगी कि दोनों ही राज्यों की कुर्सी पर, सत्ता पर कौन सी राजनीतिक पार्टियां काबिज होती है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का ये इलेक्शन इसलिए भी खास है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इससे पहले 2014 में यहाँ पर चुनाव हुए थे और उसके बाद बात की जाए तो धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार वहां पर चुनाव हो रहा है। जितने भी विदेशों से आए यहाँ पर रेफ्यूजी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के शरणार्थी हो, पहली बार वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर जम्मू कश्मीर के चुनावी मुद्दे की बात करते हैं, जो स्थानीय मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, जो इस विधानसभा चुनाव में हावी रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो पूरे देश में जम्मू कश्मीर ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। और बेरोजगारी को लेकर सरकार, जिसकी भी सरकार बनती है, वो किस प्रकार के कदम उठाते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो 1 लाख सरकारी नौकरी जो है यहाँ पर दिया जाएगा। फिलहाल कौन कौन से दूसरे चरण में हॉट सीटें थी वो भी हम आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे। जितने भी दिग्गज थे दूसरे चरण के, सभी की किस्मत जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है और अब से थोड़ी ही देर में वोटिंग संपन्न होने की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तक 5 बजे का फाइनल आंकड़ा सामने नहीं आया है। जैसे ही वो आंकड़ा आएगा हम वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण में जम्मू कश्मीर में लगभग 61% जो है वो वोटिंग हुई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 5 बजे तक का आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है। लगभग 53% जो है वो वोटिंग हो चुकी है, बम्पर वोटिंग हुई है। किसे नफा होगा इसका, इससे किसका नुकसान होगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो बीजेपी भी उठा रही है, तो इधर कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है। राहुल गांधी जितनी भी चुनावी रैली करते हैं जम्मू कश्मीर में, उनके भाषण की शुरुआत ही यही होती है कि अगर जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएंगे। अगर ये बीजेपी वाले नहीं भी देते हैं तो हम जो है देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर जो है हम दबाव बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में को नए विकास के आयाम से जोड़ेंगे। इधर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के दूसरे फेज की तो 63% वोट के साथ रियासी टॉप पर रहा। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतारें लगी और सबसे दिलचस्प कहानी यह है कि जहां ऐसे जम्मू कश्मीर के तमाम वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं होती थी, जहां पर लगभग सबसे ज्यादा पत्थरबाजी होती थी, वहीं पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या इस वोटिंग परसेंटेज से ये मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बुलेट को नकार कर बैलेट पर विश्वास जताया है, लोकतंत्र पर भरोसा किया है? और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी और यही चीजें जो है आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही बातें दोहराई है। बात की जाए तो राहुल गांधी ने बारामुल्ला की सोपोर में एक जनसभा में कहा कि हम चाहते हैं कि इस चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। जम्मू कश्मीर के सभी लोग यही चाहते थे, पहले राज्य का दर्जा दिया जाता फिर चुनाव होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब पहला कदम चुनाव है, इसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं करेंगे तो हम उन पर संसद में दबाव डालेंगे। अगर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देती है तो केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।